नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम राजपूत शिवम है और आज पॉडकास्ट के सिलसिले में हमारे बहुत ही प्राइम गेस्ट हैं जिनका नाम अभिनंदन कुमार है, जो कि जनसुराज पार्टी में बहुत ही यंग नेता हैं। जहां कि मुझे पता चला है कि ये सबसे यंग नेता है जनसुराज में और इन्होंने बहुत अच्छी जगह से पढ़ाई लिखाई की और सब कुछ करने के बावजूद भी ये आज जनसुराज में ज्वाइन किए हैं और सिकटा विधानसभा के ये भावी विधायक प्रत्याशी हैं। आज इनसे हम जानेंगे कि ये कैसे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है और उसके बाद से कैसे ये पढ़ाई करने के बाद नौकरी करने के बाद आज राजनीतिक में इन्होंने कैसे पहुंचा है। सबसे पहले स्वागत करते हैं सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी। आपके जितने भी दर्शक हैं मैं अभिनंदन उनका प्रणाम करता हूं और बिहार की सारी जनता को बार बार नमस्कार और सलाम प्रणाम। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप मुझे ये बताइए कि आपने कहाँ से पढ़ाई करी है और कैसे, आप मुझे एक एक चीज़ बताइए कि कैसे आपने जर्नी, आपकी एजुकेशन की क्या स्टोरी है और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे हैं और कैसे आपने जनसुराज ज्वाइन किया है। देखिए शिवम जी, जो बात है कि एजुकेशन के बारे में, आप बेसिक एजुकेशन से शुरू करते हैं। कि प्राइमरी मेरा जो एजुकेशन हुआ है वो गांव के सरकारी स्कूल से ही हुआ है। सरकारी स्कूल से करने के बाद उसके बाद मैंने जब पाँचवा छठा में नवोदय और सैनिक की एग्जामिनेशन होती है तो उसके बाद मैंने नवोदय और सैनिक दोनों निकाला। मेरा पहला चॉइस था सैनिक में जाने का, लेकिन सैनिक का एग्ज़ाम निकाले, लेकिन मेडिकल में कुछ कारण होने की वजह से मैंने मेडिकल में सैनिक स्कूल में नहीं जा सका। उसके बाद फिर 6 के बाद प्राइमरी स्कूल होने के बाद मिडिल के बाद हमने फिर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कंप्लीट करने के बाद, जिस तरह बिहार में हर एक लड़का का एक सपना होता है डॉक्टर इंजीनियर बनने का, उसी तरह मेरी भी इंटरेस्ट रुचि कुछ इंजीनियरिंग की तरफ थी। जेईई मेन के एग्ज़ाम देने के बाद उसमें अच्छी रैंक लाने के बाद काउंसलिंग कराने के बाद हमने अपनी पढ़ाई कंप्लीट इंजीनियरिंग की गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना से कंप्लीट की है। मेरा जो है, कौन से ब्रांच से थे? मेरा जो ब्रांच रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आईटी रहा है, बीटेक आईटी से। उसके बाद जो देखा हमने कि जब बिहार से बाहर जाया जाता है तो एक बिहारी होने का कितना बड़ा सुलूक भुगतना पड़ता है। बिहारी जो कभी ज्ञान की भूमि रही है, जो गौरव था पूरा देश का, यहाँ से सारी व्यवस्था चलती थी। जब हम बिहार से बाहर निकले, 12 के बाद बाहर निकले, तो देखा जा रहा है कि लगभग एक रूम में, वहाँ लुधियाना लगभग एक मिनी बिहार ही बोला जाता है लुधियाना को। देखा जा रहा है कि वहाँ पे एक 10 बाई 10 के कमरे में 15 हमारे गांव के, हमारे आस पड़ोस के, हमारे बिहार के भाई लोग सोए हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, बगल से नाली निकल रही है, उसी में सोए हैं, जिंदगी यापन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ देखने के बाद एक अंदर से जो पीड़ा थी ना, अब लुधियाना में जाइए, पंजाब में जाइए, कहीं भी आपको बिहारी का इज्जत नहीं है, एक गाली की तरह देखा जाता है। बिहारी वहाँ भैया कह के लोग बुलाते हैं, आपको हीन नज़र से देखते हैं। हमारे कॉलेज में भी कई बार बिहारी वर्सेस पंजाबी भी हुआ है। तो इस सारी देखने के बाद अंदर से एक नहीं होता है, एक बिहारी होने के नाते एक खिन हो जाता है, एक खल जाता है कि भाई हम जब ज्ञान की भूमि रहे हैं तो हमारी ये हालात कैसे हैं, आखिर इसको बदलेगा कौन। तो राजनीति में आने की प्रेरणा वहीं से आती है जब इस सारा चीज को देखिएगा, सारी चीज को देखते हुए कि आखिर जब सब जगह सरकार है ही, बिहार में भी सरकार है, गुजरात में भी सरकार है, पंजाब में भी सरकार है, हरियाणा में भी सरकार है, जब सब जगह सरकार है, वहाँ के लोगों का रोजगार विधि व्यवस्था वहीं पे हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को पढ़ने के लिए हो, कमाने के लिए हो, दवाई के लिए हो, सब जगह बाहर जाना पड़ता है। तो आखिर ऐसे व्यवस्था में कब तक जिया जाए। तो सबसे पहली जो बात मतलब एक वहाँ पे कर चुभती है कि इसको ठीक कैसे किया जाए। तो बाहर से देखा गया, देखते जा रहा गया कि मतलब ये व्यवस्था जैसे चल रही है। लेकिन जब देखा गया कि इस व्यवस्था से कुछ सुधरने वाला नहीं है, तो उसी बीच में लगभग प्रशांत जी अलग अलग जगहों से अलग अलग सरकार बनाने के बाद बिहार में एक प्रयास शुरू किए, बात बिहार की। आपको कोरोना की पहले की बात है। उसी समय से हम लोगों को लगा कि एक बिहार में एक नए विकल्प के तौर पे, एक नए ऑप्शन के तौर पे लोगों के बीच में होना चाहिए। तो उस समय से हमने बात बिहार की कैंपेन से जुड़ा। उसके बाद लगभग कोरोना आ गई, तो बात बिहार की कैंपेन पूरे रूप में नहीं आई। नहीं, आपका ये चीज़ भी पता चला है मुझे कि आपसे ये जनसुराज शुरू होने से पहले, प्रशांत किशोर से पहले भी आपकी ट्विटर पे शायद बातचीत होती थी कोरोना के टाइप में। वो 15 की बात, आपको 15 या 16, आपको 16 की बात है। ये 15 के बिहार की होने के बाद लगभग 17 में जब पंजाब में गए थे, उसी समय हम भी लगभग कॉलेज के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट रहे हैं। तो उस समय कब आपकी बैच कब था इंजीनियरिंग का? लगभग 17 से 21 बैच रहा है। उस समय फर्स्ट ईयर का हम स्टूडेंट रहे हैं। तो
प्रशांत जी उस समय लगभग मोदी जी का कैंपेन कर चुके थे। बिहार का कैंपेन करने के बाद वो वहाँ का अमरिंदर सिंह का कैंपेन कर रहे थे। हम लोग वहाँ पे लगभग फर्स्ट ईयर का भी जस्ट स्टूडेंट बन के गए थे। तो इससे जस्ट क्यूरियोसिटी के मामले में हमने उनको मैसेज किया कि हाय सर, आई एम फ्रॉम बिहार एंड यू आर फ्रॉम बिहार। तो उन्होंने रिप्लाई दिया और कि हम भी बिहार के लिए, हमने मैसेज किया कि हम लोग बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं। चाहे एक नहीं होता है, 12th क्लास के बच्चे को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि आप अच्छा कर रहे हैं कि हम लोग इसमें कैसे, चाहे हम लोग का क्या पार्टिसिपेशन, हम लोग भी कुछ भी कर सकते हैं, 5 लोगों को बता सके, ऐसे कर सके आपके बारे में, इसको देखा जा रहा था। तो उन्हीं के लेके ट्विटर पे उनका रिप्लाई आया। उनके बाद उनका थोड़ा बोले कि हाँ आप कांटेक्ट में रहिए। उसके बाद जब हमने वो जब बिहार में आए, लगभग बात बिहार की जब कैंपेन शुरू की, तो उसमें कब आई थी बिहार में? लगभग 19 के आसपास में आई थी। 19 में, ठीक है। 19 में बात बिहार की कैंपेन जब इन्होंने 17 का कैंपेन अमरिंदर सिंह का जिताने के बाद, उनके बाद लगभग जगन मोहन रेड्डी का कैंपेन समाप्त करने के बाद ही बिहार में आए, बात बिहार की कैंपेन शुरू की। उस समय हम लोग मैसेज किए तो फिर उस समय उन्होंने कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड किया कि आइए मिलिए। जाके मिला गया उनसे, बताया गया उस सारे चीज़ जो भी बताए। उस समय से लगभग जर्नी चलती रही। लेकिन जर्नी का ऑफिशियल और एक अच्छा फ्रेमवर्क तब मिला जब जन स्वराज अभियान की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 2022 से। 6 माह हम उसमें पदयात्री रहे, पदयात्रा में चले। जिस तरह प्रधान जी बोले कि बिहार को सिर्फ आंकड़ों से नहीं समझा जा सकता है। हाँ, उन्होंने बताया। हाँ, बताया था। तो जब ये बताया कि जैसे कि जितने आंकड़ों में बिहार गरीब दिखती है, मैंने उन्होंने देखा भी है, हालांकि सही भी है ये चीज़, उससे कई गुना ज़्यादा गरीबी जो है ज़मीनी स्तर पे दिखता है। वही चीज़ है कि हम लोग भी अगर मान लीजिए यंग हैं, बहुत सारा लगभग सोशल समाज के बारे में नहीं जानते हैं। तो जब 6 मंथ हम लोग भी उनके साथ पदयात्रा की, अलग अलग जगह रुकते थे, टेंटों में रुकते थे, धूप गर्मी बरसात उनके साथ रहते थे। तो ये चीज़ समझ में आई कि लगभग हम लोग जो देखते हैं लगभग इससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पे समस्या है। तो इस समय जर्नी चलती रही और जन स्वराज के साथ जुड़ के व्यवस्था परिवर्तन में लगभग हम लोग भी कंधा लगा रहे हैं। तो प्रयास है कि हम जिस मिट्टी से, जहाँ हमारी जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है सिकटा विधानसभा, हम वहाँ के नाकामी लोगों से मुक्ति करा सके और वहाँ के वंशवाद और बाहुबल से मुक्ति करा सके। इसीलिए हम विधानसभा प्रत्याशी के रूप में वहाँ तैयारी भी कर रहे हैं। नहीं, उस पर मैं आऊँगा, आपके विधानसभा प्रत्याशी बनने का उस पर मैं आऊँगा। सबसे पहले मुझे ये बात बताइए कि आप बिहार के रहने के बावजूद, आपने जैसे बताया कि आपने JEE का एग्ज़ाम दिया, काउंसलिंग कराया, तो आपको क्यों ये कॉलेज पंजाब में आपने सेलेक्ट किया, क्यों नहीं बिहार सेलेक्ट किया? बिहार में जबकि हर डिस्ट्रिक्ट में इंजीनियरिंग कॉलेज बना हुआ है। सही। तो आप बिहार को क्यों नहीं सिलेक्ट किए कि आप पंजाब चले गए? जैसे कि आप पंजाब जाने के बाद ये भी बता रहे हैं कि बिहारी को पंजाब में चाहे अदर स्टेट में गाली दिया जाता है, तो ये जानते हुए भी आपने पंजाब सेलेक्ट किया, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए ये चीज़ हम लोग नहीं, हम एक्चुअली उतना नहीं जाना जा रहा था। एक जो सबसे पहला एक होता है कि जब आप पढ़ाई, हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, मिडिल से नहीं, लोअर मिडिल क्लास की, मतलब हम लोग थोड़ा छोड़ दीजिए तो गरीबी ही। क्या करते हैं आपके पिताजी? पिताजी ट्रैक्टर ड्राइवर हैं। ट्रैक्टर ड्राइवर हैं, ठीक है। तो वही बात है कि जीवन यापन स्टार्टिंग में चाहिए का एक बहुत बड़ा सपना नहीं था। एक सपना ये था कि इंजीनियरिंग करने का मेन मकसद ये था कि इंजीनियरिंग में हम लोग उस समय सुन रहे थे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा क्रेज है। जब आप पढ़ के निकलिएगा, जैसे आपका कंप्लीटेड होगा, आपका इन हैंड जॉब होगा। इस क्रेज के थ्रू हम लोगों ने लगभग JEE कंप्लीट करने के बाद बिहार से बाहर जाना इसलिए चूज किया क्योंकि बिहार के लगभग आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट में तो कॉलेज तो है, लेकिन 38 जिला के किसी कॉलेज में आप एक भी कॉलेज के अंदर ये व्यवस्था बता दीजिए जहाँ प्लेसमेंट सेल तक हो। बताइए, अगर मान लीजिए अगर इंजीनियरिंग कर रहा है बच्चा, नहीं, मैंने तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं की, तो मुझे आइडिया नहीं, आइडिया नहीं है, तो आपको हम बिहार के वही चीज़ के लिए बिहार से बाहर जाना, इसीलिए हमने पहला प्रेफरेंस समझा कि बिहार से बाहर जाया जाए क्योंकि वहाँ से बेहतर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल सके। दूसरी बात, जब आप पढ़ाई करें तो एक प्लेसमेंट हो सके कि थोड़ी बहुत, अगर मान लीजिए पढ़ाई कर ले रहे हैं तो अर्निंग नहीं होगी, तो देहात में अगर इंजीनियरिंग करके अगर बेरोजगार रहिएगा तो एक इंजीनियरिंग का टैग जब लग जाता है ना, तो और ज़्यादा झेलना मुश्किल हो जाता है। तो उस नहीं झेलना था, इसके लिए हम लोग बिहार से बाहर गए। रीज़न यही था कि दूसरी बात, आपको बिहार न चूज करने का कि यहाँ के जो कॉलेजेस का जो डिग्री का समय है, यहाँ मान लीजिए उस समय आपको 17 से 21 का बात करें, अभी तो थोड़ी स्थिति बेहतर हुई है या नहीं हुई है वो अलग बात है, लेकिन 17 में आपको जितने भी यहाँ पे लगभग 22-24 यूनिवर्सिटी है, किसी यूनिवर्सिटी का सेशन समय पे नहीं है। तो इसीलिए कैसे क्यों रहा जाए यहाँ पे? अगर मान लीजिए हमको
कुछ भी करना हो, जब हमारा डिग्री ही टाइम पर कंप्लीट नहीं होगा तो हम आगे के लिए कैसे अप्रोच कर सकते हैं, आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इसलिए बिहार से बाहर जाना चूज किया। जब व्यवस्था यहाँ पे अच्छी नहीं है तो इसीलिए अच्छी व्यवस्था के चक्कर क्या आप जब ये बताइए कि आप जब बीटेक, जब जैसे आपने मुझे बताया कि उस समय जब आपने बीटेक की पढ़ाई की है उस समय पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बहुत डिमांड था, आपने ही मुझे बताया है। तो आप बीटेक कंप्यूटर साइंस करने के बाद क्या आपने जॉब किया था? नहीं, देखिए एक मेरा शुरुआत से एक इंटरेस्ट रहा है एक फील्ड में स्टार्टअप के लेकर। उस समय स्टार्टअप के लेकर भी जिस तरह सॉफ्टवेयर का लेकर क्रेज था उसी तरह स्टार्टअप के लेकर भी क्रेज था। अलग अलग लोग बिलियनियर्स निकल रहे थे, मतलब कई सारे। ऐसे किसी बिलियनियर को देखा है कभी? बहुत सारे बिलियनियर्स को देखा है। जैसे जब मैं कॉलेज में था तो कॉलेज में कभी कभी कॉलेज में आपको हम बता देते हैं हमारा अटेंडेंस बहुत कम रहा है। मतलब हर एक ईयर्स में मैं करता क्या था, फर्स्ट ईयर गया, फर्स्ट ईयर में मेरा अटेंडेंस लगभग 75% स्टूडेंट की होनी चाहिए, लगभग 65-70 के आसपास में रहता था। जो समय उससे मिलता था मैं लगभग जितनी भी IITs है वहाँ पे अलग अलग जो फनल का प्रोग्राम्स होता है, जैसे एडटेक हो गया, आपको स्टार्टअप्स के लेके अलग अलग प्रोग्राम्स चलते हैं, CO चैलेंज हो गया, IIT मुंबई में, IIT दिल्ली में, लगभग सचिन बंसल से भी मिले हैं हम लोग, फ्लिपकार्ट के जो रहे हैं। उसके अलावा आपको क्या बोलते हैं, मिंत्रा के जो डायरेक्ट वो रहे हैं, CEO रहे हैं, उनसे भी मिला गया है। जब हम लोग मुंबई में और दिल्ली में ई स्टार्टअप करके यहाँ दिल्ली में है, जिसमें वो हर एक साल वो फंक्शंस कराती है, नए नए स्टार्टअप्स वाले जितने भी बच्चे हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और उसमें पुराने स्टार्टअप वाले बिलियनियर्स जिनकी बहुत बड़ी संस्था हो गई वो लोग आते हैं। तो कई मतलब बिलियनियर्स से हम लोगों ने मिला है। न्यूज़ सर्च के जो भाई हैं अपने बिहार के हैं उनसे भी अच्छी बातचीत होती रहती है और मिले भी हैं लोग कई बार। बिहार की न्यूज़ क्या बताया आपने? न्यूज़ शॉर्ट्स जो करके हैं, न्यूज़ शॉर्ट्स है, जो उसके बिहार के जो पहले बिलियनियर्स मतलब स्टार्टअप काफ़ी यंग बिलियनियर्स हैं, वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अच्छा, मुझे ये चीज़ बताइए कि जैसे आपने बता दिया कि आपने पंजाब से क्यों पढ़ाई की है, वो बता दिया आपने। उसके बाद आपने ये बता दिया कि हाँ आप राजनीतिक में क्यों ज्वाइन किए हैं। मुझे बताइए कि जब आप स्टार्टअप की चीज़ें आप जब सोच रहे थे कि मुझे स्टार्टअप करना है, जैसे आपने बताया कि 17 से 21 आपका बैच बीटेक का था, तो क्या आप बीटेक करने के दौरान या फिर बीटेक करने के बाद कोई ऐसा स्टार्टअप किया है? हाँ, हम लोगों ने जैसे में जो सबसे बड़ी समस्या हम लोगों ने फेस किया जब 12th करने के बाद बिहार के बच्चों को क्या होता है, या 10th करने के बाद बच्चों को मालूम नहीं रहता है कि कौन सा कोर्स करे, क्या करे कि आगे की जो कैरियर हमारी हो बेहतर हो, कौन सा कोर्स है जो अभी के समय के लिए ज़्यादा स्किलफुल है, आपको ज़्यादा मतलब सोर्स ऑफ अर्निंग दे सकती है, या आपको कैरियर में बहुत अच्छा मुकाम पे ले जा सकती है। तो हम लोगों ने इसका फेस किया हुआ था बहुत बड़े मात्रा में। जैसे आपने जब 12th किया, हाँ 12 करने के बाद जैसे इंजीनियरिंग भी हमने रैंक हमारा आ गया, तो उसके बाद मालूम नहीं था कि कितना रैंक पर क्या कॉलेज जाएगी, कौन सा मतलब स्ट्रीम में क्या चल रहा है, इसका कौन कौन अलग से ब्रांचेज हैं, इंजीनियरिंग में किस में जाना चाहिए, कॉलेज का मतलब कौन से कॉलेज चूज करना चाहिए, किधर का कॉलेज में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो इसी सारी सॉल्यूशंस के लेके एक बेसिक स्टार्टअप हमने उस समय स्टूडेंट हेल्प पॉइंट करके एक ऑर्गेनाइजेशन हमने मोतिहारी से ही शुरू किया था। उसके बाद हमने उसको आगे कंटिन्यू रखा, जो आगे चल के करियर बुक इंडिया प्राइवेट रूप के लिमिटेड के रूप में अभी आगे चल रही है। तो उसकी जर्नी हम फिर कभी आपको होगा तो उसको बताएंगे। चलिए, ये तो समझ में आ गई कि आपने एक नया स्टार्टअप भी किया और स्टूडेंट के हित में ही किया है, स्टूडेंट के हित में ही किया। और उससे मुझे जहाँ तक लगता है कि जब आप स्टार्ट किए तब से लेकर के आज के डेट में बहुत सारे स्टूडेंट को फ़ायदा भी उससे मिला हो। जरूर, पूरे कोई ऐसा स्टूडेंट की स्टोरी आप बताएंगे इस पूरे आपके स्टार्टअप में, जो ऐसा बच्चा आया हो कि सर अगर ऐसा आके आपको बोला हो कि सर अगर आप नहीं रहते तो शायद आज हम रोड पे होते हैं, जरूर, और आप आज आ गए हैं तो आज हम अच्छे जगह पहुंचे। कोई ऐसा बच्चे का जैसे आपने बहुत कम रैंक पे होने के बाद उसको गवर्नमेंट कॉलेज दिलाई हो, IIT NIT दिलाई हो, या फिर मेडिकल दिलाया हो, ऐसा कोई बच्चे की स्टोरी? जरूर, कई स्टोरी है। एक आपको चनपटिया की घटना बताते हैं। चनपटिया के एक लड़की थी जो जिनका लगभग दोनों पैर से विकलांग थी। वो नीट की प्रिपरेशन कर रही थी बच्ची, वो 25 प्रिपरेशन लगभग 3 साल से कर रही थी। उनका रैंक लगभग 400 नंबर आ रहा था। 400, हाँ नीट के एग्जाम में 400 नंबर आ रहा था। तो भाई जब हम उनका रैंक देखे तो भाई इतना रैंक पे तो बच्ची को जरूर PMCH NMCH एम्स हो जानी चाहिए। तो उनके गार्जियन बात कर रहे हैं कि
देखिए ये तो रैंक आ रही है, लेकिन हम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें होगी कैसे, कैसे इसको होगा। तो उनकी बच्ची को हमने जब एम्स कराया तो उनके पिताजी, उनके जो फैमिली मेम्बर्स रहे कि एक तो बच्ची थी, वो लोग सोच रहा था कि हमारे बच्ची को शादी कैसे होगा। मतलब एक तो विकलांग है, ऊपर से मान लीजिए कि एक लड़की है, कि देहात में ही लोग सोचता है कि बच्ची कैसी होगी, शादी कैसे होगी। लेकिन जब बच्ची को हमने बोला कि इसको, ये जो चीज़ है इसको आप मतलब अपने आप को वजन मत, इसको कमजोरी मत बनाइए, इसको अपने ताकत के रूप में देखिए। तो उस बच्ची को जब सारा काउंसलिंग हमने किया, सब जगह किया, तो जब बच्ची एम्स में चल गई, एम्स पटना में है, उसकी 3rd ईयर्स चल रही, 3rd या 4th ईयर्स चल रही है। तो जब बच्ची चल गई तो उसकी फैमिली के मेंबर्स लोग इतना खुश हुए, वो लोग बताए कि अगर आप नहीं रहते तो हमारी फैमिली और हमारी बच्ची की ज़िंदगी क्या होती, हम लोग सोचे भी नहीं थे। एक और घटना आपको हम बताते हैं। एक लड़का ऐसा था जिसके पिताजी बढ़ई का काम करते हैं, बढ़ई का काम करते हैं, वो लगभग बढ़ई में हो सकता है 300-400 रुपया जो मजदूरी दैनिक, हाँ दैनिक मजदूरी है, वही मजदूरी वाला काम करते हैं। जब वो अपने बच्चों को लेके आए, उनका बच्चा का लगभग 415 के या 20 नंबर के आसपास में, मतलब बिहार बोर्ड में था, और उसके अलावा जेईई मेन में भी थोड़ा ठीक ठाक रैंक था। तो लोग बोले कि हमारा बच्चा करना चाहता है, क्या करना चाहिए। तो वो बच्चे का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट इंजीनियरिंग के थ्रू था। तो जब हमने उसका काउंसलिंग किया, जब काउंसलिंग करके उनको सारी चीज़ें, सब चीज़ बेहतर तरीक़े से प्रोजेक्ट करके रखा गया, तो बच्चा आज एनआईटी में है। कौन से एनआईटी में? एनआईटी आपको एनआईटी वो जालंधर में है। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम मिस कर रहे हैं, उज्जवल नाम, वो शायद उज्जवल नाम है। ठीक। अच्छा। तो वो ऐसा बच्चा है, एनआईटी में है। कई बच्चे यहाँ पे आपको यहाँ हरियाणा में कुरुक्षेत्र में हैं, कई बच्चे आपको अलग अलग एनआईटी में हैं, साउथ के भी बहुत सारे एनआईटी में, कोई वारंगल में है, कोई तिरुचिरापल्ली में है, अलग अलग एनआईटी में बच्चे। तो ये एक बेहतर प्लेटफॉर्म जहाँ से दिया गया कि बच्चों को काउंसिल भी हो, मेडिकल इंजीनियरिंग के साथ काउंसिल हो, साथ में जो नए कोर्स से जा सकते हैं, जो प्राइवेट कॉलेज से भी अच्छे से हो सकते हैं, उनको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी, बेहतर मंच के थ्रू ये चीज़ किया गया। उसके बाद वो जो बढ़ई वाले पिता थे, वो लगभग 4 साल के बाद मिलने आए थे। जब मिलने आए थे तो वो एक अपने हाथ से एक टेबल बना के लाए थे। अच्छा। हाँ, टेबल बना के इसलिए लाए थे कि वो बोल रहे थे कि हमारे पास तो देने के लिए कुछ है नहीं। बिल्कुल सही। उस समय इनका बच्चा का लगभग 28 या 30 लाख का पैकेज लगा हुआ है। तो अच्छा। देने के लिए कुछ है नहीं, तो वो हैंडमेड क्राफ्ट का है कि हम अपने इस सबसे माहिर, हम यही चीज़ में है बनाने के लिए, तो ला के दिए हैं। वो हमारे लिए बहुत बड़ी गिफ्ट है। चलिए, ये तो आप अभी तक हो गया आपकी एजुकेशन और आपकी करियर को लेकर के। अब अभी आते हैं जो आप अभी बिहार में नया लहर चल रहा है, जनसुराज। आपने मुझे बताया कि जनसुराज आपने कैसे ज्वाइन किया, लेकिन आप जनसुराज ज्वाइन करना और दूसरी चीज़ की विधायक के लिए ज्वाइन करना, ये दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आप चलो ठीक है कि आपने बीटेक की पढ़ाई करी, फिर आपने एक छोटा सा स्टार्टअप किया, उसके बाद आप यहाँ से डायरेक्ट शिफ्ट, आपने ये कैसे सोच लिया, जबकि आपने मुझे ये बताया कि आप बहुत निम्न परिवार के लड़के हैं, आपके पिताजी ट्रैक्टर के ड्राइवर हैं। आपने कैसे सोच लिया कि आपको विधायक ही लड़ना है? इतना मतलब ये चीज़ कैसे आ गई आपके पास? देखिए, एक बात कहा जाता है कि जहाँ चाह वहाँ राह, कि विधायक ही क्यों चूज किया गया। अलग अलग, जैसे मैं हो सकता है मुखिया लड़ सकते थे, हम जिला परिषद लड़ सकते थे, उससे स्टार्ट किया जा सकता था। लेकिन एक कहा मतलब जो चीज़ें हैं कि अगर आप में हुनर है, आप में प्रतिभा है, अगर उस चीज़ को अगर बेहतर तरीका से समझते हैं तो उस चीज़ में आपको आगे आनी चाहिए। ये आप एक छोटा सा हम आपको कोट कर रहे हैं, मतलब प्लेटो का कोट है। उनके द्वारा कहा गया है, इफ़ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी यू विल बी रून्ड बाई योर इन्फीरियर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप राजनीति में अच्छे हैं तो अगर उसमें भागीदार नहीं लेते हैं तो अपने कमज़ोर या नालायक व्यक्ति द्वारा आप शासन किए जाएंगे। तो वही बात है कि जब हम अपने विधानसभा को देखते हैं, अपने क्षेत्र को देखते हैं, तो लगता है कि भाई इसको बेहतर तरीक़े से गढ़ा जा सकता है, एक ऐसा जगह मुकाम पे पहुंचाया जा सकता है जहां इसको होनी चाहिए। इतना दिन से इन नलायकों के हाथ में होने के वजह से व्यवस्था आज की ना वहाँ एजुकेशन है, ना हेल्थ है, ना एग्रीकल्चर है, ना वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मतलब ना रोड की व्यवस्था है, ना लोगों के लिए रोजी रोजगार है, जीवन यापन भी बदतर है। जबकि हम लोग पहाड़ी इलाका में थोड़ा बहुत आते हैं, नेपाल से काफ़ी मात्रा में जुड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट तो नेपाल से बॉर्डर इलाका है, काफ़ी बहुत अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे काम करने की। तो वही बात है कि अगर हमको लगता है कि हम अच्छे हैं
हम में काबिलियत है, तो हमको राजनीति में पार्टिसिपेट करना चाहिए और उस चीज़ के लिए अपने अपने क्षेत्र के लिए खड़ा होना चाहिए कि हम उन नालायकों के द्वारा शासित ना हों, कि एक अच्छी व्यवस्था दे सके और वहाँ के लोगों के लिए एक अच्छी ज़िंदगी और एक अच्छा माहौल दिया जा सके। ये तो बता दिया। मैं मेन चीज़ आपसे पूछना चाह रहा था कि आप, जैसे आप खुद बोला आपने कि आप मुखिया के लिए, पार्षद के लिए, वार्ड पार्षद के लिए, या फिर आप पंचायत सचिव के लिए, चाहे जो भी हो, आप खड़ा हो सकते थे, लेकिन आप विधायक क्यों चुने? नहीं, विधायक में देखिए क्या होता है, अगर आप मुखिया बनते हैं तो एक पंचायत तक आप सीमित रह सकते हैं। जिस विजन के साथ जो चीज़ें हम लोग झेल रहे हैं, चीज़ों को समझा जा रहा है, तो हम लोग जो एक है बिहारियत के लिए झेला जाता है, बिहार में बाहर कहीं भी गाली बन जाया जा रहा है। तो ये बताइए कि मुखिया के तौर पे रह के, हम वार्ड पार्षद के रह के, जिला परिषद के रह पे उतनी बड़ा इनहेंस चेंजिंग नहीं कर सकते हैं जितने बड़ा हम विधायक रहते हुए कर सकते हैं। कि जो क्षेत्र में हम, क्योंकि इनका एरिया बड़ा होता है। हाँ, एरिया बड़ा होता है। और आप बिहार चलाते हैं। बिहार स्टेट, बिहार नहीं, वहाँ के जल्दी समझिए कि बिहार में जो कानून बनेंगे, जो नीति बनेंगे, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में रहा जा सकता है। तो इसीलिए विधायक हमने चूज किया कि जब हमें क्षमता दिखती है, हमको लगता है कि हम अपने बिहार के लिए थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो क्यों ना वो उस व्यवस्था में जाया जाए जहां से इसको परिवर्तन की एक दिशा और दशा दिया जा सकता है। इसीलिए हमने। लेकिन एक चीज़ आप भूल गए अभिनंदन जी, जैसे कि बिहार की, ये आज से नहीं, मैं हम लोग भी जैसे देखते आ रहे हैं, बिहार में मैक्सिमम ये देखा जा रहा है कि जिस घर के लड़के, जिस घर के पिता ऑलरेडी वो विधायक हैं, कोई मंत्री है, कोई सांसद है, उनके लड़के ही ये डायरेक्ट विधायक के लिए जाते हैं। लेकिन आप एक निम्न परिवार के होने के बावजूद भी आपने विधायक के लिए सिलेक्ट किया। लेकिन बिहार में ये चीज़ देखा जा रहा है, और चाहे आप जैसे आप मैक्सिमम परिवार को देख लीजिए, मैक्सिमम विधायक को देख लीजिए, कि उनके परिवार से कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो उनके पिताजी ऑलरेडी विधायक हैं और लड़के आज इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन आपके पिताजी तो किसान हैं, किसान है, ड्राइवर है। हाँ, नॉर्मल है। मतलब तो फिर आपको क्या लगता है कि ये पॉसिबल है? जरूर पॉसिबल है। देखिए, राजनीति में कहा गया है कि राजनीति पैसे से नहीं होती है, राजनीति जुनून और सामाजिक बदलाव के लिए जज्बा होना चाहिए। उसी जज्बा के साथ आया गया है। आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल जायज़ है कि लगभग पूरे बिहार में आप देखा जाए तो लगभग 1200-1300 परिवार का ही कब्जा है। उन्हीं के लड़के पहले वो रहे हैं, या उनके दादाजी रहे हैं तो वो रहे हैं, अब उनके मतलब पोते आ रहे हैं। तो इस तरह सिचुएशंस बना। हमारे विधानसभा की भी सिचुएशंस है। 20 वर्ष दिल्ली वर्मा रहे हैं, अब वो अपने लड़के को लॉन्च करने के चक्कर में हैं। खुर्शीद आलम जी 10 वर्ष रहे हैं मंत्री, अब मान लीजिए हो सकता है अभी हैं, फिर अब जब वो भी बूढ़े हो जाएंगे तो अपने लड़के को चक्कर में लाएंगे। देखिए, इसी चीज़ को तोड़ने के लिए अगर हम लोग, एक चीज़ है कि हम लोग अगर नहीं आज खड़े होते हैं, अपने हक हकूक़ के लिए खड़े नहीं होते हैं, अपनी व्यवस्था बदलने के लिए अगर हम लोग आगे नहीं आते हैं, तो समझिए कि आने वाली पीढ़ी हमसे क्वेश्चंस करेगी। जिस तरह हम लोग अपने बुजुर्गों से क्वेश्चंस करते हैं कि बिहार बदलने के लिए आप लोग खड़ा क्यों नहीं हुए, उसी तरह हम लोगों से क्वेश्चंस किया जाएगा कि ये बताइए, जब आपको मालूम था इतना आज़ादी से हमारे बाप दादा निकाल कर लेके चले आए, तो ये आप 1250 परिवार के चुंगल में काहे बिहार को रहने दिए कि दुर्गति बना। तो 10 साल के बाद जब हम अपने आने वाली पीढ़ी से मिले, तो एक मन में ना ही चक्र है कि उस खराब व्यवस्था के खिलाफ हमने लड़ा नहीं है, व्यवस्था को बदलने के लिए हमने प्रयास नहीं किया है, व्यवस्था के बदलने के लिए वो जद्दोजहद नहीं की है कि व्यवस्था वैसे ही रह जाए। आप देखिएगा शिवम जी कि आने वाले 5 साल में जो बदलाव की लहर दिख रही है, बिहार बदलेगा और इस 1250 परिवार के लोग जो मतलब बिहार के बंधुआ मजदूरी, बंधुआ राजनीति के तौर पे कर दिए हैं, इससे मुक्ति मिलेगी और वो आम घर के लड़के सारे राजनीति में आ रहे हैं। इसकी एक सबसे बड़ी ताकत ये भी है कि जन सुराज का वो प्लेटफॉर्म, जन सुराज अगर नहीं रहता तो मेरी भी कोई हो सकता है पॉसिबिलिटी नहीं है कि राजनीति में मैं आ ही जाता। मैं भी पहले सोचता कि पहले कमा लूँ 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ अपने बैंक बैलेंस कर लूँ तब राजनीति में आऊँ। तो इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका जन सुराज की है कि वो आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि एक आम घर का लड़का भी आ सकता है, खड़ा हो सकता है, राजनीति कर सकता है और विधायक भी बन सकता है। एक और चीज़ इसमें है कि आपने जो मुझे अभी जो आपने रिप्लाई दिया है मुझे कि 1250 परिवार के लोग ही जो है आज 1250-1300 जो भी आपने बताया, ये डाटा आपके पास होगा, मेरे पास तो है नहीं ये चीज़ें, कि बन सकते हैं।
लेकिन ये जो हिम्मत की जो बात होती है अंदर से कि आप एक निम्न परिवार के होने के बावजूद भी, ये क्या हिम्मत जनसुराज ने आपको दिया है? हाँ जरूर, जनसुराज वो प्लेटफॉर्म दिया है, वो ताकत दी है, वो हिम्मत दी है। क्या आपको लगता है कि आपको टिकट मिल जाएगा? देखिए, रहा बात कि मिलना चाहिए वो चीज़ें, क्योंकि अगर जनसुराज की जितनी क्राइटेरिया, क्योंकि अब तक तो टिकट का कोई ये बंटवारा हुआ नहीं है। हर हाँ, जगह 5 जो चीज़ें था, हम लोगों ने जो देखा है कि हर विधानसभा में 5 लोग हैं। वो सही बात है कि संभावित प्रत्याशी के तौर पे तैयारी किया जा रहा है, लेकिन रहा बात कि जनसुराज की जो मूल धारणा है कि जनसुराज को काफ़ी लोग ही मिलकर चलाएंगे, ऐसे लोग नहीं। तो जनसुराज के तौर पे अगर हम वहाँ से सबसे काबिल आते हैं तो नॉर्मल सी बात है कि जनसुराज हमको टिकट जरूर देगी। आ रहा बात कि इतने दिन से जनसुराज आपने ऐसा क्षेत्र में काम किया है कि आपको हाँ लगा कि जरूर कि जनसुराज के साथ क्या काम किया आपने क्षेत्र में? क्षेत्र का बात करते हैं, मतलब ये राजनीतिक में आने के बाद आपने वो तो चलो अगर पढ़ाई पीरियड में कुछ किया है, नहीं तो वो चीज़ नहीं, जैसे सामाजिक सेवा की बात करें या राजनीति के क्षेत्र में बात करें तो पहली बात आपको मतलब जनसुराज जुड़ने से पहले थोड़ी बहुत हमने लगभग अलग अलग आपको फ्री स्कूल्स वगैरह, कोचिंग्स वगैरह हमने 2-3 जगह चलवाई थी। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि लगभग जब हम आए यहाँ पे 180 दिन विधानसभा चैलेंज के तौर पे हम वो चीज़ें मुझे पता चली। हाँ कि लगभग हम 180 दिन पहले हम कोई डायरेक्ट राजनीति करने के लिए नहीं उतरे। 180 दिन पहले लगभग हर एक गाँव में एक दिन हम रुके हैं, मतलब 4 घंटा 5 घंटा रुके हैं, कम से कम 2 आदमी से मिले हैं और 2 आदमी का मदद करने का प्रयास किए हैं। चाहे सरकारी में कुछ हेल्प किया जा सकता है या किसी के हेल्थ में कुछ किया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा लगभग जनसुराज की जो टिकट देने की क्राइटेरिया है अलग अलग सेक्टर्स पे, आपको वहाँ पे मतलब मैसेज में पकड़ होनी चाहिए, वहाँ के लोगों के बीच में जाना होना चाहिए, वहाँ की समस्या के साथ आपको अच्छी तरीके से जानकारी होना चाहिए, क्षेत्र को डेवलपमेंट करने का एक विजन होना चाहिए। उस सारी तरीक़े से हमने लगभग कंक्लूड किया है। आपको एक बता दें, लगभग कुछ दिन पहले हमने लगभग 1 महीना 7 दिन का हर घर आशीर्वाद यात्रा कैंपेन शुरू किया था। उसमें क्या था कि लगभग आशीर्वाद यात्रा मतलब क्या? मतलब उसका मतलब फॉर्मेट यही था कि सबसे पहले हर एक घर में जाएं हम, हर एक कम से कम एक दिन में एक पंचायत के 700 से 800 घर में जाएं, वहाँ पे अपने आप को परिचय करें, उनका आशीर्वाद लें कि अपना आशीर्वाद दीजिए कि बिहार बदलाव के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, आपकी ताकत और आपकी आशीर्वाद की ज़रूरत है। उसके तौर पे हम अपना विजिटिंग कार्ड, कैलेंडर उनको प्रोवाइड करते थे कि मैं अभिनंदन हूँ, आपका क्षेत्र का लड़का हूँ, आपके विधानसभा में प्रयास कर रहा हूँ। इसके अलावा वहाँ पे लगभग 162 छोटी बड़ी सभाएँ की है, जिसमें लोगों को मतलब दिया जा सके डेवलपमेंट का, जनसुराज का विजन पहुँचाया जा सके, घर घर पहुँचाया जा सके। तो इस तरह मुझे पूरी उम्मीद है। इसके अलावा जनसुराज के जितने सदस्यता कार्यक्रम 11,000 वहाँ से जनसुराज के हमने सदस्य बनाए हैं। 11,000 वहाँ से मतलब जो सदस्य बनाना था। क्या किसी और ने बिहार में बनाया? बिहार में और लोग भी बनाए होंगे, लेकिन मतलब इतना अमाउंट में, इतना जो आप बता रहे हैं, बहुत रेयर लोग होंगे, बहुत रेयर से लोग होंगे, बहुत कम से लोग होंगे। जो एक विधायक प्रत्याशी के तौर पे 5,000 का लिमिटेशन था कि 5,000 आपको करना ही करना। आपने कितना किया? 11,000 किया है। उसमें बहुत सारे पेड़, तो जितने जनसुराज के तौर पे फॉर्मेट है काम करने का, चाहे जो भी पैरामीटर्स है, वो सारा पैरामीटर्स हमने लगभग पूरा किया है। तो इसलिए एक उम्मीद बनती है, लगभग क्षेत्र की जनता भी चाहती है कि नया शुरुआत हो रहा है, बिहार की नई बदलाव हो रहा है, तो यंग जनरेशन और यंग एनर्जी के साथ हमारी भी विधानसभा का बदलाव होना चाहिए। ये आपने 2 चीज़ अभी बताई मुझे कि आप एक आशीर्वाद यात्रा स्टार्ट किए हैं। उससे पहले आपने मुझे बताया कि 180 दिन विधानसभा चैलेंज कुछ था, उसमें क्या किया था आपने? उसमें 100 विधानसभा चैलेंज के मतलब जैसे उस समय क्या चल रहा था, आप अलग अलग जगह सोशल मीडिया का एक, हम लोग भी सोशल मीडिया पर हैं, तो सोशल मीडिया पर अलग अलग चीज़, जैसे मैं आपको देखे होंगे, उनका क्या नाम है, हरियाणा वाला जो अंकित बैनपुरिया, उनका एक चैलेंज बहुत वायरल हुआ था। उसी से हम भी समझे कि एक कैसे फॉर्मेट वे में पूरे विधानसभा को कैसे कवर किया जा सकता है। तो पूरे विधानसभा को जब हमने देखा कि 35 पंचायत हैं, करीबन लगभग 200 के आसपास में गांव है। अगर मान लीजिए अगर राजस्व के हिसाब से कैलकुलेट कीजिएगा तो 164 ही गांव है। तो इसीलिए 6 महीने में हमने टारगेट रखा कि हर एक विधानसभा के हर एक उस गांव से गुजरेंगे, निकलेंगे, कम से कम वहाँ की विधि व्यवस्था जानेंगे, वहाँ के घरों के बारे में जानेंगे, वहाँ को देखेंगे। इस सामाजिक तौर पे पूरा तरीका से सामाजिक संरचना, राजनीतिक संरचना, वहाँ की जातीय समीकरण, सब चीज़ समझने का पहले 6 महीने में प्रयास किया। उसके बाद अलग अलग तरीके से अलग अलग कार्यक्रम हमने शुरू किया। बढ़िया है। एक और चीज़ बताइए आपकी, जैसे आपने ये तो तय कर लिया कि चलो आपको विधायक बनना है,
और आप ये भी बता दिया मुझे कि आपको टिकट कंफर्म मिल रही है, जनसुराज आपको नहीं टिकट कंफर्म, देखिए जनसुराज के जो पैरामीटर्स है उसके हम फुलफिल करते हैं, दायरे में, हाँ दायरे में दायरे में। है। रहा बात जो भी पार्टी का डिसीजंस होगा वो पार्टी डिसीजंस करेगी, उसको लगभग हम लोग उसकी स्वीकारता में है। अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो हाँ नॉर्मल सी बात है कि पार्टी, ऐसा उम्मीद कम लगता है, लेकिन अगर पार्टी टिकट नहीं, उम्मीद ठीक है, आपने बताया उम्मीद कम लगता है, लेकिन अगर टिकट पार्टी नहीं देती है आपको तब क्या आप जनसुराज में रहेंगे? जरूर रहेंगे। देखिए हम लोग सिर्फ विधायक मंत्री बनने के लिए, सांसद बनने के लिए नहीं है, हम लोग उस लिए आए हैं कि व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, बिहार बदलना चाहिए, हमारा क्षेत्र बदलना चाहिए, वहाँ की लोगों की ज़िंदगी बदलनी चाहिए। ऐसे कोई लोभ आपको अपने विधायक बनने से नहीं है? बहुत बड़ी लोभ सिर्फ विधायक बनने से नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि मान लीजिए हमको अगर हमको लगता है तो अगर हमको परफॉर्म करने का मौका ही ना मिलेगा, अगर हमसे नाकामी लोग आके अगर व्यवस्था में हो जाएंगे तो फिर एक मतलब नई व्यवस्था के खड़ा होने से कोई मतलब नहीं होता है। चलो ठीक है, अगर जनसुराज आपको टिकट दे देती है, मान के चलते हैं जैसे आपने बताया कि आप जनसुराज के जो भी क्राइटेरिया है टिकट लेने के लिए आप उसके दायरे में आते हैं, जनसुराज आपको टिकट दे देती है तो आप जीतने के लिए कौन सी रोड मैप बनाए आपने अब अपने क्षेत्र के लिए? देखिए पूरी रोड मैप है, मैं विधानसभा को अगर पॉसिबल हो तो आप शेयर करें, देखिए जनता जाने इस बात को। जरूर स्ट्रेटजी मतलब जो होती है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा सीक्रेट, लेकिन सबसे पहला जो बात है बदलाव का, सबसे पहली स्ट्रेटजी और बिहार की भावना है कि बिहार का राजनीति में किसी का गढ़ नहीं होता है। गढ़ किसका होता है? गढ़ वहाँ के जनता के लोगों का होता है, और जनता का मूड सीधे तौर पे बदलाव का है। वहाँ के लोग लगभग 35 वर्ष में 20 वर्ष दिलीप वर्मा को, 10 वर्ष खुर्शीद आलम को, 5 वर्ष गुप्ता जी को, सबको देख लिए हैं। अब रही बात उस सारी सड़ी हुई चीज़ को अगर फिर परोसा जाए तो लोग स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। तो सबसे जो पहले रोड मैप है कि वहाँ व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमारे पास प्रॉपर रूप से विजन्स है कि हम अपने विधानसभा को सेक्टर वाइज, जैसे 4 जोन 5 जोन अलग अलग, जैसे फॉरेस्ट्री एरिया हमारे पास है, वाटर लॉक्ड जोन है, एग्रीकल्चर जोन है, मतलब उसके बाद फाइनेंशियल जोन है, जो बिजनेस वगैरह जो चलते हैं, उस हिसाब से पूरी तरीक़ा से विजन्स है। जीतने के लिए जो रोड मैप है, आपको सबसे पहला जो हमने काम किया है डोर टू डोर ही